एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैं सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। तो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए बढ़िया इंदौर की घटना है, मैंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो? बेटी ने कहा, माँ तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। जब भाग गई तो बताइए मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए मैं गांव जाती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। बताओ बहने, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती है ना बहन, इसी चक्कर कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है, आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मुझे ये पूछना है, क्या हर समस्या का हल क्या नशा होता है? कौन कह रहा था? जैसे कि मेरे हस्बैंड या मेरे ससुराल में मेरे ससुर है, मेरे जेठ है, उन लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो उन लोग नशा ही करते हैं हर रोज। कौन सा नशा? जैसे ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे घर पे, लेकिन मेरे फैमिली में जितने आदमी हैं सब नशा करते हैं ससुराल में। आदमी ही तो नशा कर करके बिगड़े हैं। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कौन परेशान करता बता? पड़ोसी। पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार, कौन पड़ोसी है नाम बता। क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी करे आई क्या? तिलक लगाते हैं तभी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो, हम तो पंडितान बना रही हैं। कौन वाले, इस तरफ वाले पड़ोसी किस तरफ वाले? दोनों तरफ वाले। हाँ। कौन से गांव से हो? ठौरा कला से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे? पीलीभीत में। बरेली तो वही है ना झुमका वाली, तो मिला के नहीं झुमका। आने वाले टाइम पे देख लेना लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे, ताकि लड़की आपके ससुराल में बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा सारी जिंदगी के लिए। देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुँच गई? नहीं तो स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। स्वामी जी डांटेंगे तो? हैं? पति देव डांटेंगे तो? पति कहाँ है? बाहर ही खड़े हैं। लाए हैं? कहाँ बात कर? बताइए सीता और सूपनखा को एक ही तराजू में रखेंगे क्या? आप बताइए। नारियल तो दोनों है, सम्मान तो दोनों का होना चाहिए। तो आप करिए सूपनखा का मंदिर बनाइए, सूपनखा का मंदिर बनाइए, पूजा करिए। कुछ गलत नहीं किया तब तक तो सम्मान उसका आप बनाइए मंदिर, पूजा करिए। जय सूपनखा देवी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ बेटा राधे राधे। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे से, उनका हाथ टूट गया है। क्यों टूट गया है? मतलब जो मेरी मामी है ना, वृंदावन से आते वक्त उनने गिरा दिए थे। अच्छा, तो अब उनको घर पे रखे रहो, सेवा के लिए पूजा के लिए दूसरे ले लो, दर्शन उनके करते रहो। नहीं, उनका हाथ जोड़ दिया है। ठीक है फिर मतलब हमें कुछ वो उनके दर्शन करते रहो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, तो आप दूसरे लेके उनकी सेवा करो, उनको केवल दर्शन के लिए घर पे रखे रहो। ठीक है।